प्लीज इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद। एहसान सर क्लासेज में आप लोग स्वागत है। आज की इस क्लास में भौतिक विज्ञान का एक अच्छा टॉपिक लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। अच्छा इसलिए कहा जा रहा है इसको क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित जो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र प्राप्त करना होता है या वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र प्राप्त करना होता है, वो सभी इसी से रिलेटेड है। तो इसमें वैद्युत द्विध्रुव हम आपको जानेंगे क्या होता है। उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। शेयर उन लोगों के पास करें जो पढ़ने वाले बच्चे हों और पढ़ करके अच्छा बने, ठीक है ना। अच्छा बनने के लिए ज्ञान की बहुत जरूरत है। इस समय समाज को सबसे ज्यादा शिक्षा की जरूरत है। पूरे दुनिया जो है शिक्षा के पीछे भाग रही है। अगर हम लोग शिक्षा के पीछे नहीं भागेंगे तो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सबसे पीछे रह जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा बनने की कोशिश करिए, नहीं तो बाद में जब ज्ञान नहीं होता है तो लोग यही कहते हैं कि वक्त बेवक्त को नूर बना देता है, छोटे से जख्म को नासूर बना देता है। कौन चाहता है कि मैं मुश्किलों में रहूं, हालात आदमी को मजबूर बना देता है। तो ऐसा हालात आप लोग ना बनाएं कि आप लोग मजबूर रहें। ज्ञान को प्राप्त करें, अच्छा बनने की कोशिश करें। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा सुन लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है ना। हम इसको लिख भी देते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है ना। समझ गए ना, इसको आपको याद कर लेना है। उसके बाद देखिए मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर HCl ले लीजिए जाए। HCl में जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं अर्थात वैद्युत अपघटन करवाते हैं तो ये टूट जाता है दो पार्ट में, H प्लस और Cl निगेटिव में टूट जाता है। तो इसमें देखिए पॉजिटिव चार्ज उतना ही है, इस पे निगेटिव चार्ज उतना ही है। तो ये एग्जाम्पल बन जाएगा वैद्युत द्विध्रुव निकाय का, ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव, अब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है इसको आपको जानना है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण समझिए भैया। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। जैसे दो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बनाया जाए, यहां पर माइनस चार्ज है, यहां पर प्लस चार्ज है, इसके बीच ये AB है और इसके बीच का मध्य बिंदु जो है O है और यहां से यहां तक अगर L है तो यहां से यहां तक भी क्या होगा, L होगा। तो इनके दोनों के बीच की दूरी 2L होगी, ठीक है ना।
तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं या स्थित होते हैं, जैसे कि Cl मैंने बताया, HBr मैंने बताया, ऐसे बहुत से होते हैं, NH3 हो गया, ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं जो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का एग्जाम्पल होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल होती है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसी एक आवेश वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे भैया? P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर क्या होगा बताएं कमेंट करके। P बराबर होगा 2QL। P बराबर क्या हो जाएगा? 2QL। यही वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।